मारवी एक वो नाम है जो क्या कहते हैं हमारे साथ हर अच्छे प्रकार कॉज करती हैं, और सिंध में ना सिर्फ वो वुमेन प्रोटेक्शन सेल चलाती हैं इतने जान जोखों में डाल के, बल्कि अभी भी सड़कों पे जा जाके के लोगों की मदद करती हैं। कैसी है मारवी? आने में देर हो गई थैंक यू थोड़ी, है सो ना? मच बिंदिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, आज मेरी कुंडली में कोई मसला था और आज थोड़ा मैं डिफरेंट वे से आ रही थी। मैं दूसरे फोन में, फिर फेसबुक का मुझे पासवर्ड याद नहीं, मेरी फेसबुक का मुझे आज पता चल रहा है कि ये कितनी खराब बात है। वे कोई बिल्कुल, बात नहीं, थैंक यू सो फाइनली मच देर फॉर आया टेकिंग दुरुस्त मी। आया। एंड आई बिल्कुल। रियली अंडरस्टैंड, मुझे पता है आज आप लोग सेगमेंट्स कर रहे हैं बहुत सारे और इसके लिए एक लिमिटेड टाइम होगा, बट आई एम हैप्पी कि मैं पार्टिसिपेट कर पाई। इतना ही No, we मेरे are लिए happy काफी है। that you are here and you're participating. अच्छा मारवी, सबसे पहले मुझे पता है बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात आपसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ना वक्त ना दिन देखती हैं ना रात, तो लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो आप ये बताएं कि इस कोरोना वायरस में, इस क्वारंटीन में आप इस वक्त हमारे प्यारे पाकिस्तानियों की कैसे मदद कर रही हैं? बिंदिया, ऐसे है कि जब से ये सारा इमरजेंसी सिचुएशन स्टार्ट हुई है, उसी दिन से सबसे पहले तो ये अवेयरनेस ग्रुप वगैरह बना लिया कि क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि लोग एजुकेट नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इस तरह की हेल्थ इमरजेंसी हमारी अभी इस जनरेशन में ऐसी नहीं आई है। और उसके अलावा लोग हमारे यहाँ पर ज्यादा हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखते हैं और इस जी। वायरस को नहीं समझ पा रहे थे, तो उनको एजुकेट करने के हवाले से एक कांस्टेंट सेशंस का एक सीरीज स्टार्ट कर दी। लोगों को मैंने सोचा कि इस वक्त में कनेक्ट करके एक जगह रखा जाए और इसी कॉज के लिए तो स्पेसिफिकली एक इमरजेंसी अपडेट्स कोरोना वायरस के हवाले से एक ग्रुप बना दिया। उसके अलावा डॉक्टर्स को पैनल पे लिया, फिर मैंने, यानी सारी लर्निंग है। फिर मैंने महसूस किया लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, उसके बाद फिर साइकेट्रिस्ट को और मोटिवेशनल स्पीकर्स को ले लिया पैनल में। फिर इस तरह उनके डेली, यानी हर दिन दो दो सेशंस हमारे होते थे। और अब हमें जाके लगता है, और बाकी आप सबकी भी मेहनत है, कि लोग अच्छे खासे एजुकेट हो गए हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए, पैनिक लेवल किस तरीके से कंट्रोल करें। बाकी जहां तक ग्राउंड की, ये सब तो सोशल मीडिया की चीजें हो गई। जहां जी। तक ग्राउंड की बात है, तो ऑब्वियसली हमारा गरीब मुल्क है और लॉकडाउन हमें बहुत इजी लग रहा है दूसरी कंट्रीज में जो कि डेवलप्ड हैं, लेकिन हमारे पास डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट हैं। तो फिर जिस दिन लॉकडाउन होने वाला था उसी के ही 2 दिन पहले से एक राशन ड्राइव स्टार्ट कर दी थी। और उसमें थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, माय फैमिली मेंबर्स और बहुत सारे जानने वाले दोस्त हैं, तब कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी बिंदिया। सिर्फ ये जी। सोचा था कि लोगों की डेली वेजेस पे जो लोग हैं उनकी मदद करनी है। और उन 2 दिनों में आप यकीन करें, जा जाके खुद जो फूल बनाने वाले होते हैं, लॉक मेकर्स होते हैं, टीन डब्बे वाले होते हैं। और मैं ओल्ड कैंपस से मैंने एक बीएड का कोर्स किया था, तो उसके बाहर एक टक शॉप वाला हमेशा बैठा रहता था, तो वो भी मुझे याद था उन दिनों का। वाह। उस तक के पास में गई। तो ये जितने भी मेरे एरिया के आसपास लोग मुझे ऑफिस से घर आते हुए रोज नजर आते हैं, मोची वगैरह, इन सबको जा जाके अपने हाथों से जो है राशन दिया। और यही लफ्ज थे कि घर जाएं, 1 महीना घर बैठें, 1 महीने तक आपका ये राशन काम आ जाएगा, आप यहाँ मत बैठें क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है। उसके बाद लॉकडाउन के दौरान अब करोड़ों की आवाम है, अब एक मैं या एक आप तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल। फिर लोगों को मोटिवेट करना, अच्छा गरीबों की देते हुए पिक्चर्स लेना एंड ऑल दिस इज नॉट इन आवर नॉर्म्स, तो ये प्रैक्टिस हम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन जो हमारी एक्टिविटीज हैं उसकी हम जरूर करते हैं कि अभी हम परचेजिंग कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं, हमारा ये टारगेट है। वो करने का ये मकसद है कि लोग मोटिवेट हों, क्योंकि एक मारवी नहीं कर पाएगी तो 4 5 6 7 8 मारवियां ये वीडियो देख के और बन जाएं। बिल्कुल। उसके बाद फिर मेरे, इंशाल्लाह। आप यकीन करें बिंदिया, मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं थे ट्रांसजेंडर्स, लेकिन अचानक ही मुझे ख्याल आया। मतलब पहले कोई नहीं था, पहले था डेली वेजेस डेली वेजेस डेली वेजेस, फिर एकदम ख्याल आया कि वो बेचारे क्या करें। वो लोग भी फंक्शंस, डांसेस, इन चीजों बिल्कुल। पे होता है उनका रोजगार, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। फिर उनको ढूंढा, बड़े एफर्ट्स किए, कुछ मेरे पास कांटेक्ट नंबर्स थे, जैसे कि मैं उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करती हूँ। कुछ कुछ को ढूंढा, उनके इलाके, उनके घर, फिर वहां उनके लिए फिर ट्रांसजेंडर्स फोकस हो गया। फिर कहीं सुनने में आया कि जो बाकी हिंदू कम्युनिटीज और दूसरी कम्युनिटीज हैं, तो राशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस उनको इग्नोर कर रही हैं कि हम उन मजहब के लोगों को नहीं देंगे।
फिर उनको ढूंढा, फिर क्रिश्चियन वगैरह इनकी मदद करने की कोशिश की। सो दिस इज हाउ ये चीजें ऑन द ग्राउंड रही। आप यकीन करें बिंदिया, मेरी फैमिली ने मुझे मना कर दिया था कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। शुरू में तो वाह। आप समझें कि शुरू में तो मेरे लिए इतना मसला हो गया था कि चले लॉकडाउन से पहले तो 2 दिन मैंने ड्राइव की, फिर मैंने क्या किया कि फोन पर ही घर के करीब एक स्टोर था, उसके साथ, ग्रोसरी स्टोर के साथ बात कर ली, उसके उसका बैंक अकाउंट पूछ लिया, फिर वो जिसको जरूरत होती राशन की उनको उसकी डिटेल्स भेज देती, फिर उसको जो है अकाउंट से पैसे भेज देती थी। तो बीच में ये चीजें भी की हैं कि जब ऑब्वियसली आप निकल नहीं पा रहे थे, फिर हिम्मत करके मैंने कहा कि नहीं, मैं प्रिकॉशंस फॉलो करूंगी, लेकिन मैं खुद बाहर जाऊंगी। सो दिस इज हाउ थिंग्स वेंट। और जितना हमसे हो सका, बहुत सारे लोग पीपीई किट्स के लिए भी काम कर रहे हैं, जो कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, जी उनको जरूरत है। बहुत सारे लोग सैनिटाइजर्स और क्या कहते हैं मास्क वगैरह, यानी एवरीवन आई हैव ऑब्जर्व दैट डूइंग देयर बेस्ट एट देयर प्लेस। तो मेरी कैपेसिटी में जितना था मैंने वो किया। अब वो ज्यादा है कम है आई डोंट नो, लेकिन ये मेरी कैपेसिटी में था। तो मुझे यही उम्मीद है कि अभी भी आगे हम जितना जाएंगे, ये क्रिटिकल सिचुएशन जितना आगे चलेगी, तो जिस इंसान की कैपेसिटी में जितना है वो उतना कर दे, तो दैट इज इनफ। थैंक यू वेरी मच मारवी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितना आपने अभी अपनी कैपेसिटी में किया है ये बहुत ज्यादा है। और इस तरह की अगर सोच हर बंदा मतलब 10% भी रख लेना, तो आई वुड से कि हम पूरी एक कौम बन के, रिगार्डलेस किसी की जेंडर के, किसी के मजहब के, हम हेल्प कर सकते हैं एक पाकिस्तानी होने के तहत, विच इज रियली गुड। थैंक यू आपके, बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आई और आपने इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। इंशाल्लाह हम आपसे फिर भी कनेक्ट होंगे और आपसे और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेकिन आई वुड से प्लीज स्टे सेफ, और जो कपड़े बाहर पहन के जाती हैं वो वापस आके आके उतार के वॉश बिल्कुल पे डाल ऐसा ही देते है। हैं। बिल्कुल ऑलराइट। ऐसा ही हो रहा है बिंदिया, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी थी, ये मेरी मदर ने मुझे बताई थी, क्योंकि मैं बहुत सेल्फलेस हो जाती थी अक्सर, मतलब अपने ना खाने का ख्याल। तो मम्मी ने कहा कि बेटा, दरख्त जब तक मजबूत नहीं रहेगा वो साया नहीं दे पाएगा। सो आई नो दैट हाउ बहुत अच्छी बात। इम्पोर्टेंट दीज थिंग्स आर। इफ अगर ज्यादा अरसे तक हमें लोगों की मदद करनी है, तो हम अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, इन ट्रू। प्रिकॉशंस का ख्याल रखेंगे, तभी कुछ कर सकते हैं, वरना तो हम भी मर खप जाएंगे। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे। अभी आपने बहुत काम करना है और इंशाल्लाह जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा तो इट विल बी अदर थिंग्स यू हैव टू डील विद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंशाल्लाह। टाइम। थैंक और यू बहुत सो बहुत मच शुक्रिया। इंडिया। नो प्रॉब्लम, यू यू लुक टेक सो केयर ऑफ ब्यूटीफुल। योरसेल्फ। थैंक यू, यू मेड माय डे टुडे। थैंक यू। बाय बाय। ओके। जी आशा, अब हमारे जाने का भी वक्त हो गया आई थिंक, क्योंकि हमें लगता हाँ है जी कि हमने बिल्कुल। सबको इतना बांध के रखा है। और मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे साथ